अस्सलामुअलैकुम। अरबी ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए आज का हमारा ये 36वां सबक है। इससे पहले हमारे 35 सबक मुकम्मल हो गए। तो बहरहाल गुज़िश्ता सबक में हमारा ये बयान चल रहा था कि इस्म की मुअरब और मबनी के एतबार से दो किस्में हैं। नंबर एक इसमें मुतमक्किन, नंबर दो इसमें गैर मुतमक्किन। अब कल हमने इनकी तारीफ़ात समझाई और इनको समझाया कि इसमें मुतमक्किन क्या होता है और इसमें गैर मुतमक्किन क्या होता है। अब हम इनकी तफसील करेंगे। तो हमारा आज का जो उन्वान होगा वो होगा इसमें गैर मुतमक्किन का बयान। ठीक है, इसमें गैर मुतमक्किन का बयान। अभी उन्वान लिखने से पहले हम बता दें कि दरअसल इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं। इसमें गैर मुतमक्किन किसको कहते हैं? जैसे कल मालूम हमें हो गया और बता दिया गया कि इसमें गैर मुतमक्किन वो होता है जो मबनीयुल असल से मुनासबत रखता हो, मतलब माजी, अमर और हरूफ अगर इन जैसा हो, इनकी तरह हो, इनके टाइप का हो, तो फिर वो क्या कहलाएगा? इसमें गैर मुतमक्किन कहलाएगा। तो इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में आएंगी। कितनी किस्में आएंगी? 8 किस्में। हम दो तीन बता देते हैं। जैसे नंबर एक ज़माइर, जिसको ज़मीर बोलते हैं। नंबर दो इसमें इशारा। नंबर तीन इसमें मौसूल। नंबर चार अस्माए अफ़आल। तो ये अक़साम आएंगी। 8 और हैं, इख्तिसार के लिए हमने 4 ही बतलाई हैं। क्योंकि हमें आज बयान करना है इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से सिर्फ एक किस्म को। तो हमारा उन्वान होगा इसमें इसमें गैर इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें गैर मुतमक्किन का बयान। इसमें गैर मुतमक्किन का बयान, ये है आज का हमारा उन्वान। जैसा कि हमने बतलाया इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं, लेकिन उन 8 किस्मों में सबसे पहली किस्म 8 किस्मों में सबसे पहली किस्म है ज़माइर। ज़मीर की जमा है। तो सबसे पहले हम ज़मीर की डेफिनेशन करते हैं। तो नंबर एक हम लिखते हैं पहले इसमें गैर मुतमक्किन की इसमें गैर मुतमक्किन इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम। इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम। इसमें गैर मुतमक्किन इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं। कितनी? 8 किस्में हैं। 8 किस्में हैं। ठीक है, तो इसमें गैर मुतमक्किन की कितनी किस्में हुई? 8 किस्में हैं। अब इन 8 किस्मों में हम सबसे पहले किस्म लेकर आते हैं। नंबर एक क्या? नंबर एक ज़मीर। नंबर एक ज़मीर। ठीक है, नंबर एक ज़मीर। अब हम इसकी तारीफ करते हैं। पहले ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर वो इस्म है। ज़मीर वो इस्म है जिसके जरिए ज़मीर वो इस्म है जिसके जरिए गाइब जिसके जरिए गाइब या हाजिर या हाजिर या मुतकल्लिम या मुतकल्लिम को
बताया जाए है, इसको बताया जाए, इसको कहते हैं जमीर। तो ये हुई जमीर की तारीफ। तो अब हम समझाते हैं पहले आपको। इसमें गैर मुतमक्किन जो एक तरह से हम कहते हैं मबनी होता है, मबनी की तरह होता है, मतलब मबनी होता है, ये कह सकते हैं आप। तो इसमें गैर मुतमक्किन यानी जो मबनी होता है तकरीबन, उसकी 8 किस्में निकल करके आती हैं। अब हर एक की अलग अलग तफसील और हर एक का अलग अलग बयान आ रहा है। तो उसमें सबसे पहली किस्म है जमीर। ठीक है, क्या है, और इसको जमा कह सकते हैं जमाइर। तो सबसे पहले जमीर की डेफिनेशन यानी तारीफ की कि वो इसम है जो गायब या हाजिर या मुतकल्लिम को बताए। ठीक है, तो इनके जरिए यानी इन जमीर के जरिए या तो ये बताया जाता है कि फुला चीज या तो गायब है, जैसे हम कहें हुआ वो यानी गायब, या हम कहें हाजिर है, हम कहें अंत, क्या अंत आप, या हम कहें अना मैं। तो इनके जरिए यानी हुआ के जरिए, अंता के जरिए और अना के जरिए क्या बताया? हुआ के जरिए गायब को बताया, अंता के जरिए हाजिर को बताया और अना के जरिए मुतकल्लिम को बताया। तो जिनके जरिए गायब हाजिर या मुतकल्लिम की तशखीस हो, इनको मुतय्यन किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? जमीर। ठीक है, क्या बोलते हैं? जमीर। और जमीर दरअसल होती क्या है? इसम होती है। चूंकि जब ये किस्मी इसमें मुतमक्किन की है तो जाहिर सी बात है ये इसम ही होगा। अब हम जमीर की फिर कितनी किस्में हैं? जमीर की किस्में, जमीर की अक़साम, जमीर की अक़साम। अब इस जमीर की भी किस्में हैं, ध्यान रखना किस तरह हम इंशाल्लाह इसका नक्शा भी बनाएंगे आगे चल करके। फिलहाल आप ये ज़हन में रखिए कि अभी तो इसमें मुतमक्किन की, गैर मुतमक्किन की 8 किस्में थी, और अब जो पहली किस्म है इसमें गैर मुतमक्किन की जमीर, अब उसकी भी 5 किस्में निकल आई। तो जमीर की अक़साम, तो जमीर की 5 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? जमीर की 5, कितनी? जमीर की 5 किस्में हैं। जमीर की 5 किस्में हैं। नंबर 1, नंबर 1 जमीरे, नंबर 1 जमीरे मरफू, जमीरे मरफू, जमीरे मरफू मुनफसिल, क्या? मुनफसिल। नंबर 1 जमीरे मरफू मुनफसिल। ठीक है, जमीर मरफू मुनफसिल, ये पहली किस्म है किसकी? जमीर की। ठीक है, हम बताते हैं इजमाली तौर पर जमीर की 5 किस्में हैं। जमीर मरफू मुत्तसिल, जमीर असल में इसका ताल्लुक इल्म सर्फ से है, इसको भी हम बयान करेंगे लेकिन उसमें थोड़ी तफसील होगी। फिलहाल आप इसको समझिए जमीर मरफू मुनफसिल को। तो अब जमीर मरफू कितनी होती है? जमीर मरफू कितनी होती हैं? 14 होती हैं। तो सबसे पहले इसकी तारीफ कर लेते हैं। जमीर मरफू मुनफसिल वो जमीर है, क्या? वो जमीर है जो जो महल्लन, जो महल्लन मरफू हो, क्या हो? जो महल्लन मरफू हो, जो महल्लन मरफू हो, और किसी कलीमे, और किसी कलीमे के साथ, और किसी कलीमे के साथ मिली हुई, मिली हुई न हो, मिली हुई न हो। देखिए, इन्होंने जमीर, सबसे पहले जमीर की अकसाम बताई। जमीर की 5 किस्में हैं। अब उन 5 किस्मों में सबसे पहले किस्म जमीर मरफू
ज़मीर मरफू मुनफसिल है। अब सबसे पहले ज़मीर मरफू मुनफसिल की डेफिनेशन यानी तारीफ। ज़मीर मरफू मुनफसिल कहते किसको है? तो कहते हैं कि वो ज़मीर है जो महल्लन मरफू हो और किसी कलमे के साथ मिली हुई ना हो। दो चीजें, क्या? महल्लन मरफू, दूसरे किसी कलमे के साथ मिली हुई न हो। इनको हमें सही समझना है। महल्लन मरफू का मतलब क्या है? यानी अगर इन जमाइर को हम कहीं पर इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगह पर इस्तेमाल करेंगे जिन जगहों में ये जमीर मरफू इस्तेमाल हो, मतलब वो जगह खुद महल्लन मरफू हो। ये जगह खुद महल्लन मरफू हो यानी उस जगह में आने की वजह से उस लफ्ज पर पेश आता हो, वहां इनको इस्तेमाल करेंगे। महल्लन मरफू का मतलब आप समझ गए, यानी उस जगह में आने की वजह से उन पर यानी उस इसम पर या उस लफ्ज पर पेश आता हो, वहां पर इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब तारीफ से समझते हैं, मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहें वो जैद है, तो आप कहेंगे हुआ जैदुन। तो यहाँ आपने हुआ इस्तेमाल क्यों करा? इसलिए कि हुआ मुब्तदा है और मुब्तदा मरफू होता है, यानी मुब्तदा होने की वजह से इस पर पेश होगा। क्या होगा? पेश होगा। अब आप कहेंगे पेश तो इस पे है नहीं हुआ पर। भाई यही तो समझा नहीं है, मबनी है। क्या है? मबनी है। इसकी एक हालत मुतय्यन रहती है, वो हमेशा वही इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी को इन्होंने बताया कि अब ये चूंकि मुतय्यन है लेकिन इस्तेमाल कहाँ होगा? बताया कि जो जगह महल्लन मरफू हो, यानी उस जगह में उस लफ्ज के आने की वजह से उस पर पेश आता हो, वो लफ्ज जहां पर आया हुआ है वहां पर आने की वजह से वो पेश का तकाजा करता हो, वहां पर ये जमीर इस्तेमाल होंगी। मैंने एक मिसाल दी, हुआ जईदुन, तो यहाँ हुआ मुब्तदा बन रहा है। इसी तरह आप कह सकते हो जईदुन हुआ, जैद वो है, तो देखिए यहाँ पर हुआ खबर बन रही है। तो आपको मालूम है मुब्तदा भी मरफू और खबर भी मरफू, दोनों मरफू होते हैं, इसके कवायद हम पढ़ा चुके हैं। तो मुब्तदा और खबर के मरफू होने की वजह से ये जमीर जमीर मरफू कहलाएगी। ठीक है, और ऐसी जगह इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह आप कह सकते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब फिलहाल तो चूंकि आपने मुब्तदा खबर पढ़ा था, इसी की मिसाल काफी है, बाकी मिसाल तो बहुत सारी बनेंगी, चूंकि मरफूआत बहुत सारे हैं, उन सब जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बात तो यह है कि ऐसी जगह में हम इनको इस्तेमाल करेंगे जिस जगह में आने की वजह से उस पर पेश आता हो। ठीक है, यह है महल्लन मरफू का मतलब। दूसरे फरमाया कि किसी कलमे के साथ मिली हुई ना हो, यानी कि कभी कभी ऐसा होगा कि वो महल तो रफा का तकाजा करता है, यानी पेश का तकाजा करता है। जिस जगह में हम उसको लेकर आ रहे हैं उस जगह में असल तो पेश आता, असल तो पेश आता, जैसा कि हमने मिसाल दी, लेकिन साथ साथ में वो जुड़ने का भी तकाजा कर रहा है। क्या? मिलने का भी तकाजा कर रहा है। अगर मिलने का तकाजा कर रहा है तो फिर हम इस जमीर मरफू मुनफसिल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि तो खुद कह रही है मैं मुनफसिल हूँ। क्या हूँ? मुनफसिल हूँ, मैं मुत्तसिल नहीं हूँ। मुझे अलग कर दो, जुदा कर दो। मैं नहीं इस दिवाज को चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, रिश्ता इस दिवाज को मैं नहीं चाहता हूँ, मैं मुजर्रद रहना चाहता हूँ, अकेला और तन्हा रहना चाहती हूँ। तो इसको अकेला किया जाएगा। अगर हमने इसको जोड़ दिया तो फिर गलत हो जाएगा। दो चीज याद रखिएगा पूरे सबक में। नंबर एक, महल्लन मरफू यानी जहां जिस लफ्ज पर आने की, उस जगह में आने की वजह से उस पर पेश होना चाहिए, ऐसी जगह जमीर इस्तेमाल होंगी, जमीर मरफू मुनफसिल। दूसरी बात यह है कि ये मिली हुई ना हो। अगर हम मिलाकर ले आए ना तो फिर गलत हो जाएगा। तो इस जमीर की दो खासियत है, मरफू होना, दूसरे मुनफसिल यानी मिली हुई ना होना। यही मतलब है मुनफसिल का और यही मतलब है मरफू का। अब हम उनको जान लेते हैं कौन कौन सी जमीरें मरफू है। चलिए, हुआ, क्या? हुआ, हुमा, हुआ के बाद हुमा। तीसरा हुम, तीसरा हुम। चौथा हिया, चौथा क्या है लफ्ज? हिया। फिर पांचवा हुमा, हिया के बाद हुमा। छठा हुन्ना, छठा हुन्ना, छठा हुन्ना। सातवां अंत, सातवां अंत, राइट, अंत। आठवां अंतुमा, आठवां अंतुमा, अंतुमा। नौवां
अन तुम, अन तुम। नौवा अंतुम। 10वां अंति। क्या है? अंति। 10वां अंति। और 11वां अंतुमा, अंतुमा, अंतुमा। 12वीं अंतुन्ना, अंतुन्ना, अंतुन्ना। और 13वीं अना। और 14वीं नहनु, 14वीं नहनु। ये है हमारी वो ज़मीर जिनको हम ज़मीर मरफू मुनफसिल कहेंगे। इनको तफसील से याद कर लेना एक सांस में। किस तरह? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये आप याद करें। बाकी इंशाल्लाह हम कल और तफसील से इसमें समझाएंगे बाकी ज़माइर के साथ मिला करके। ठीक है, इनको आप याद करिएगा जरूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।